नमस्कार, मैं हूं आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली बिहार। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रशांत लोधी जी। जैसा कि पूरे देश के अंदर अभी भारत सरकार द्वारा वक्फ बिल संशोधन कानून लागू किया गया है, उस संबंध में तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो विरोध कर रहे हैं। उसी संबंध में हम बातचीत करेंगे डॉक्टर प्रशांत लोधी जी से। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद आरपी सिंह जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसा कि AIMIM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी जी लगातार वक्फ बिल जो संशोधन हुआ है उसका विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? पहले तो वक्फ बिल जो है राष्ट्र इसमें संशोधन किया गया है। पहले जो जमीन वक्फ बोर्ड के कब्जे में थी, वो जो पैसे वाले मुसलमान थे वो दुरुपयोग कर रहे थे। अब वो जमीन का सरकार सदुपयोग करेगी, किसी को होटल बना दिया जाएगा, मतलब सोशल सर्विस उस पर होगी। और रही बात ओवैसी जी की, ओवैसी तो हमेशा देश में अधर्म फैलाने का काम करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, मुसलमानों को बरगलाने की बात करते हैं, मुसलमानों में पाखंड और अशिक्षितता को फैलाने की बात है, देश में बांटने की बात करते हैं। देश को ओवैसी जो है गजबाए हिंद, देश का तीसरा बंटवारा चाहते हैं और ये पाकिस्तान के सपोर्टर हैं। देश में अस्थिर राजनीतिक माहौल पैदा करते हैं, युवाओं को भड़काते हैं। हमारी सरकार अभी से नहीं है। जब माननीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री बने, तब भी इस देश में मुसलमान काफी संतुलन से और बहुत ही भाईचारे से रहा। जो ओवैसी जी मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी मुसलमानों में भेदभाव नहीं किया। हमारी 3 बार करीब 3 और 5 20 साल से सरकार है। अटल बिहारी जी का रिजीम पूरा हो गया, नरेंद्र मोदी जी का रिजीम चल रहा है। अब मुसलमानों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव बढ़ा है और अभी मुसलमानों के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ईद का गिफ्ट किया। इससे मुसलमानों का भारतीय जनता पार्टी की तरफ और रुख हुआ है और भविष्य में मुसलमानों का वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ये मैं 100% कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ। डॉक्टर साहब, जैसा कि ओवैसी जी कह रहे हैं कि इस तरह की बिल लाने से मुसलमानों में दहशत पैदा की जा रही है, उन्हें डराया जा रहा है। इस बिल से कोई भी अच्छा मुसलमान जो राष्ट्रहित है, राष्ट्रहित में अपने मन को लगाते हैं मुसलमान, वो बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। वो ही मुसलमान या फिर कहें अपोजिशन वाले इसको बरगलाने की बात कर रहे हैं और देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। इसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। इस पे सरकार चिकित्सा अस्पताल बनाएगी, वो गरीब मुसलमानों का इसमें इलाज होगा। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप रामपुर से लगातार संबंध रखते हैं और पिछले काफी लंबे समय से, पिछले लोकसभा चुनाव में भी आपने बहुत जोर शोर से तैयारी की थी और लोकसभा चुनाव के उपलक्ष्य में आपने वहां आवेदन भी किया था और चुनाव होने के बावजूद भी आप लगातार रामपुर में सक्रिय रहते हैं। क्या इस बार भी चुनाव लड़ने का इरादा है? मेरा रामपुर से चुनाव लड़ने का, लोकसभा का इरादा हमेशा रहता है और समझ लो कि 24 आवर मैं रामपुर लोकसभा के बारे में सोचता रहता हूँ। अभी मैं कल होके आया हूँ। एक हमारे मित्र थे, व्यापार राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापार मंडल के श्री संदीप सोनी जी, तो उनकी भाई की डेथ हो गई, तो वहाँ मैं गया था। हमारे पारिवारिक हो गए, मित्र हैं। रामपुर में मुझे टिकट तो नहीं मिला, लेकिन प्यार तो बहुत मिला
और 2019 में मैंने लोकसभा की तैयारी की थी, डोर टू डोर गया भी गया था। और बाई चांस ही पार्टी का मन है, पार्टी से बड़ा व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी में पार्टी ही सर्वोपरि है। पिछली बार पार्टी का निर्णय जो भी हुआ उसका पार्टी का प्रसाद मान के मैं फिर से मैदान में आऊंगा और फिर से तैयारी करूंगा। और मुझे भविष्य की उम्मीद है और केंद्र और प्रदेश नेतृत्व इसके बारे में मेरे सकारात्मक तरीके से सोचेगा। और डॉक्टर साहब, जैसा कि रामपुर की जब बात करते हैं तो आजम खां समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और आजम लोगों का कहना है कि रामपुर में आजम खां का बहुत ही बड़ा राजनीतिक प्रभाव है और जिसे वो चाहते हैं उसे वहां से सांसद बनवाते हैं। मित्र आरपी सिंह जी, आजम खां अब गुजरा जमाना हो गया, कोई जमाना था। अब वो पंख बूढ़े हो चुके हैं, उनमें कोई जान नहीं रही। योगी जी ने वो पंख सब तोड़ दिए गए और आजम का जो है भैंस चोर है। उसने मुर्गियां चुराई और गरीब मुसलमानों को सताया है। अब वो जेल काट रहा है, उस पर ना बोलना ही उचित है। ऊपर वाले ने उसको सजा दी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रशांत।